हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। अभी हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं I2 U2 समूह और भारत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक पढ़ने से पहले जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था उसमें बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन किन फिलॉसफी और किन थियरी पे बेस्ड होते हैं। आज इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत हम सामूहिक प्रयास के बारे में पढ़ने वाले हैं। डैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया का उससे रिलेशन और वैश्विक रूप से उसके क्या निहितार्थ हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेमवर्क पे आधारित होता है। उसकी एक फ्रेमिंग होती है। उसी फ्रेमिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जो बेसिक फ्रेमिंग होती है, यदि आपने उसको समझ लिया तो आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रयास होते हैं वैश्विक लेवल पे, उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका फ्रेमिंग आप समझो। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियस जो है 1 2 3 4 मेंबर जो हैं, दो मतलब ऑब्वियस एक से ज़्यादा होंगे तो उसके सदस्य शामिल होते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि उसके क्या क्या मेंबर्स होते हैं। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक खास एम और उद्देश्यों को साधने के लिए वो स्थापित किया जाता है। तो उसका हम क्या देखेंगे? लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि फिर आ जाता है हमारा देशीय हित, हमारा राष्ट्र हित आ जाता है, तो उससे देखेंगे, चाहे वह इसमें इंडिया उसमें शामिल हो या न हो, देखेंगे कि इंडिया का क्या निहितार्थ है उस ऑर्गेनाइजेशन से। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इंडिया का आयाम देखेंगे। उसके बाद मैं एक राय की बात बता दूँ आपको। इधर आओ, मैं बता रहा हूँ ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि बनाया जा रहा है वैश्विक लेवल पे और उसमें यदि चाइना शामिल नहीं है, तो आप ये एक बात ध्यान में रखना कि चाइना के दबदबे को संतुलित करने के लिए, चाइना के स्प्रेडिंग पावर को, बढ़ते पावर को बैलेंस करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं गठन हुआ है, या वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक आयाम है चाइना की बढ़ती शक्ति को बैलेंस करना। ये आप गांठ बांध के रख लेना। ठीक है, तो चाइना का एंगल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का विश्व के लिए क्या महत्व है। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में जो भी चैलेंजेज आने वाले हैं, उन लक्ष्यों को साधने के रास्ते में, उसके बारे में देखेंगे। और अंततोगत्वा आगे के राह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो बेसिक फ्रेमिंग है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए, ये आप ध्यान में रखना। ये एक फॉर्मूला है, जनरली कोई बताता नहीं है। यूट्यूब पे देखिए हज़ारों वीडियो पढ़े हैं लोग, IR के नाम पे पता नहीं क्या क्या मतलब पसार रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप इसे देखना, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा बेसिक। मैंने देखा है बहुत लोगों को। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब आगे आ जाते हैं हम टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक से किस तरीके का यहाँ से प्रश्न एराइज हो सकता है, उसके बारे में को बहुत सारे प्रश्नों के आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न मैंने यहाँ पे डाला है, संभावित प्रश्न। इससे क्या हो सकता है? I2 U2 समूह के समूह जो है चीन को पश्चिम हिंद महासागर में संतुलित करने का एक प्रयास है, या उससे बढ़कर इसके उद्देश्यों और महत्व की चर्चा करते हुए भारत के निहितार्थों का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने से लिखने की भी कोशिश करना। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखो, समझो और खुद से लिखने की कोशिश करो। खुद से लिखने के बाद उसको खुद से मूल्यांकन करो। स्व मूल्यांकन बहुत बड़ा मूल्यांकन होता है। यदि सच्चे मन से आपने मूल्यांकन किया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कहाँ सही लिखा है, क्या छूट गया है, इसमें क्या और ऐड ऑन होना चाहिए। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रचार कर लूँ। देखिए, हमारा बैच चल रहा है 67 BPSC मेंस के लिए। बहुत सारे लोग ऐड ऑन हुए हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इससे। तो आप भी चाहो तो इससे जुड़ सकते हो। इसमें GS फर्स्ट और GS सेकंड पेपर के सारे पार्ट्स कवर कराए जा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर एंड PDF नोट्स। करंट अफेयर्स हमारा मेन USP है। अनेक सारे स्रोतों से करंट अफेयर्स का संग्रह जो है आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपका 67 BPSC एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, फी जो है मात्र 2100 रुपये है। ये 98 10 63 88 05, ये हमारा एक नंबर है। एक और नंबर है 97
170 58 805, इन दोनों नंबर पे किसी पर भी आप कॉल करके व्हाट्सएप करके जो है इससे जानकारी ले सकते हो और इस प्रोग्राम से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और पेस दोनों मेंटेन कर सकते हो 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए माय डियर फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए होता क्या है कि 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच अब्राहम एकॉर्ड्स होता है, डैट मीन्स अब्राहम समझौता होता है। और ये प्रयास किया जाता है कि पश्चिमी हिंद महासागर में, पश्चिमी एशिया में जो है शांति व्यवस्था कायम हो और सब लोग एक साथ मिलके समरसता की राह पे आगे बढ़ते हुए अपना अपना विकास करें, क्षेत्रीय विकास करें और वैश्विक विकास में योगदान दें। उसके बाद अक्टूबर 2021 में जो है ये जो 4 सदस्य हैं मेंबर, I2U2 में 4 मेंबर्स हैं और ये चारों मेंबर्स कौन कौन से हैं? I2 स्टैंड फॉर इंडिया और इजराइल, U2 स्टैंड फॉर यूएई और यूएसए। ये IU स्क्वायर रहता तो इसमें ज़्यादा कैरेक्टर एड ऑन होता, हमें पढ़ने में मज़ा आता, जोक सपाट। बट ये 4 मेंबर्स के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है अक्टूबर 2021 में और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उभर के सामने आता है कि क्यों ना हम एक सामूहिक प्रयास के तहत कुछ मुख्य चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करें और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इस प्रयास के पीछे के कॉन्सेप्ट के डेवलप के पीछे एक और थोड़ी सी घटनाओं के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए कोविड-19 में चाइना की संदिग्ध भूमिका, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना ताइवान का युद्ध जो है लगभग युद्ध वाली स्थिति, ये सारी चीज़ें बीते सालों में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है ना जो वैश्विक सप्लाई चेन है और फूड सिक्योरिटी है, ये मुख्य 2 मुद्दे 2 आयामों पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा देता है, इनके सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो जो मतलब बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि देखिए कोई भी चीज़ में विविधता जो है उस चीज़ की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो जो ये सप्लाई चेन है, वैश्विक सप्लाई चेन, जिसका सेंट्रल हिस्सा जो है कहीं ना कहीं चाइना बना हुआ है या कुछ ऐसे मुख्य देश बने हुए हैं, तो क्यों ना सप्लाई चेन की विविधता करी जाए, फूड सिक्योरिटी को सिक्योर किया जाए। और जैसे ये वैश्विक लेवल कोविड-19 पे टीका की वो हो गई, बहुत ज़्यादा क्रंच हो गया, तो कुछ देश अपने मोनोपोली करने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारिक संस्थाओं का जो है अपने अपने देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, उसी अनुसार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, अपने व्यापारिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए हर एक देश जो है अपनी अपनी नीति डेवलप कर रहे थे। तो ये 4 मेंबर्स के जो भी विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा ये सोचा गया कि क्यों ना हम एक सामूहिक प्रयास के द्वारा जो है ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य क्षेत्र, इन सारी चीज़ों में 6 इन्होंने सेक्टर डिसाइड किया, ऐसा प्रयास करें कि हम जो है किसी भी मतलब कोई भी अशांति फैलती है या कोई भी ऐसी महामारी आती है या कोई भी डिसबैलेंस होता है वैश्विक पैनोरमा में, उसमें सब लोग जो है अपने आप को सिक्योर फील करें और एक या 2 देश अपनी नीतियां यदि बदलते हैं, वैश्विक समरसता के विपक्ष में जाते हैं, तो उससे विश्व के ऊपर, वैश्विक ग्लोबल के ऊपर जो है कोई खास प्रभाव ना पड़े। और इसी को लेके जो है I2U2 का क्या होता है, उसका गठन होता है और पहली बैठक जुलाई 2022 में होती है और एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाता है जिसमें साथ में मिलकर निवेश करने की बात करी जाती है। किन किन सेक्टर में? जल, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन अर्थात कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ अंतरिक्ष, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी जैसे नई पहलों पर विचार करने की कोशिश की जाती है और इन 6 सेक्टर्स को अपना ये समूह जो है लक्ष्य निर्धारित करता है। अब चूंकि ये जो समूह की जो प्रथम शिखर वार्ता हुई थी 2022 में, इसमें बहुत सारे आउटकम्स निकल के आए, तो उन आउटकम्स के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो कंटेम्पररी चीज़ों को चर्चा करना चाहिए, उसमें करंट अफेयर्स का इनपुट देना ही हमारे आंसर राइटिंग में विविधता लाता है और हमारे नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा देता है। तो पहला चीज़ कि देखिए, यहाँ पे बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी समूह बन रहा हो तो देखिए, सबसे पहले अभी जो है भौतिक इस दुनिया में व्यापार लाभ जो है सबसे पहल करके देखा जाता है।
तो आपको देखिए भारत कितना बड़ा बाजार है। तो ये जो समूह में जो भी सदस्य हैं सब पहले कोशिश करेंगे कि भारत को संतुष्ट किया जाए। भारत का बाजार यदि हमें एक्सेस करने को मिलेगा तो हम अपना प्रोड्यूस होगा, जो भी हमारी कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं उनको सेल आउट करने में आसानी होगी और हम जो है निर्यात से काफ़ी ज़्यादा पैसा भारत से कमा सकते हैं। तो भारत को यहाँ पे सब लोग सुरक्षित करना चाहते हैं कि भारत एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था हो, धीरे धीरे डेवलप हो। तो इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात ने निजी क्षेत्र की सहयोग से भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला को डेवलप करने के लिए जो है $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की इस बैठक में, पहले बैठक में। इसके साथ साथ गुजरात में एक हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना के गठन का सारे देशों ने समर्थन किया। यह परियोजना जो है, माफ कीजिएगा, 300 मेगावाट पवन और सौर ऊर्जा का इस परियोजना के द्वारा जो है उद्घाटन किया जाएगा। सदस्य देशों, जो भी सदस्य मेंबर्स हैं चारों, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त निवेश की जो है घोषणा करी। इसके साथ साथ I2U2 जो भी सदस्य देश हैं उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड को प्रमोट किया, अब्राहम एकॉर्ड को समर्थन किया तथा भारत के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात तथा इजराइल का एक संयुक्त प्रयास चल रहा है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। भारत भी इसमें शामिल होने का इच्छुक है। तो इन देशों के द्वारा भारत का इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर करना का स्वागत किया गया। तो ये सारे आउटकम्स थे, कंटेम्पररी हैं, करंट अफेयर्स के लिहाज से इसमें इनपुट देना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब I2U2 का उद्देश्य क्या है, हमने देखा कि इस आयाम को देखना बड़ी ज़रूरी है। तो इसका जो माफ़ कीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इसको जानना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम जानेंगे तभी इसके रणनीतियों को आगे समझ पाएंगे। हमने जैसे बताया कि जल, परिवहन, ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना इनका लक्ष्य है। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है ना, तो ऐसा पाथ खोजा जाए जिसमें लो कार्बन इमिशन हो, ताकि हमारा इंडस्ट्री भी डेवलप हो और पर्यावरण भी सस्टेन करे। तो एक ये मार्ग खोजने की कोशिश करी गई। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न टेक्निकों की खोज की बात करी जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास किया जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी आदि पे जो है इनका मुख्य फोकस है। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। देखिए इजराइल में, अमेरिका में स्टार्टअप संस्कृति बहुत अधिक है। यहाँ पे जैसे बिहार में, भारत में लोग क्या कहेंगे, मुख्यतः बिहार पूर्वी एरिया आप समझ लो और हिंदी बेल्ट समझ लो यहाँ पे कि सरकारी नौकरी लगनी चाहिए भैया। लेकिन आप साउथ के इंडिया में जाओगे, इवन साउथ इंडिया, सूरत में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग कहेंगे स्टार्टअप कल्चर को डेवलप किया जाए। भाई वो बने, बिजनेसमैन बने, ज़्यादा पैसा कमाए, करोड़पति बने, अरबपति बने और अन्य लोगों को भी जो है रोजगार दे। तो अमेरिका में और यहाँ पे इजराइल में, हमारे यहाँ लोग कहेंगे कि हम ISPCL बनेंगे, वहाँ पे लोग कहते हैं बिजनेसमैन बनेंगे। AI के क्षेत्र में इनोवेशन करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करेंगे, मेटावर्स में इनोवेशन करेंगे। और तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टार्टअप संस्कृति का हिस्सा हैं। तो भारत में भी चूंकि सब लोगों को सरकारी नौकरी में हम नहीं ठूस सकते, नहीं ले सकते, तो स्टार्टअप संस्कृति को जब बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों में स्किल्ड डेवलप करा जाएगा, तो इस स्टार्टअप संस्कृति की वजह से जो है भारत में या अरब में या अन्य देशों में जो है स्टार्टअप माफ़ कीजिएगा, स्टार्टअप संस्कृति डेवलप होगी और यहाँ के लोगों को जो है लाभ पहुँचेगा। इसके साथ साथ मध्य पूर्व के क्षेत्रों में जो है भौतिक संपर्क को और ज़्यादा आगे बढ़ाना और इसके साथ साथ अपशिष्ट उपचार जो है इनका एक प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, उसका संयुक्त समाधान करना। अब इसके क्या क्या महत्व हैं, हमने शुरुआत में ही वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना। मैंने बताया चाइना, ताइवान, कोविड-19 के वजह से उत्पन्न सप्लाई चेन में जो दिक्कतें थी, रशिया यूक्रेन के वजह से जो उत्पन्न सप्लाई चेन में जो दिक्कतें हुई हैं, इसके वजह से फूड सिक्योरिटी का भी के ऊपर जो है मार्क्स लग गए हैं, क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं। तो इसको सिक्योर करना और अलग अलग हट के सप्लाई चेन
डेवलप करना, सप्लाई चेन्स में, उसके श्रृंखलाओं में विविधता लाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है और ये इसके महत्व को उजागर करता है। I2U2 पश्चिमी हिंद महासागर पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पिछले दिनों से आपने देखा होगा, कुछ दशकों से चाइना का दबदबा जो है पश्चिमी हिंद महासागर पर भी बढ़ा है, तो चाइना को मतलब चाइना की शक्ति को बैलेंस करना इनका महत्व है, इनका एक लक्ष्य है और ये वैश्विक शांति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, जो चाइना ऋण देकर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगा। इसके साथ साथ I2U2 जो है कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने के लिए भारत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ साथ भारत की परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इजराइल इसमें शामिल होने के बहुत इच्छुक है। इसके मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो प्रश्न चिन्ह है, जो इसके लक्ष्यों के सामने जो चुनौतियाँ, उसमें एक चुनौती ये भी है कि इजराइल जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल होना चाहता है चाइना के, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के कनेक्टिविटी कॉरिडोर को डेवलप करने में सारे लोग इच्छुक हैं। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका को पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में इस समूह के द्वारा और अधिक मदद मिल सकता है। पश्चिमी एशिया में व्यापार, आंतरिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन व्याप्त रहेगा। माफ़ कीजिएगा, जुकाम की वजह से कई बार मुझे खांसना पड़ रहा है। पश्चिमी एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिससे कि समरसतावादी यहाँ पे वातावरण डेवलप हो और सबका साथ सबका विकास हो, ये महत्व है। इसके साथ साथ पूरे एशिया में व्यापार बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सिक्योरिटी को बढ़ाना जो है इनका मुख्य लक्ष्य है, जो इनके महत्व को उजागर करता है। अब भारत के लिए क्या क्या महत्व है? भारत का महत्व ये है कि इसमें जो चारों कंट्रीज़ हैं ना, भारत को छोड़ के जो अन्य तीन हैं, इजराइल, UAE और USA, ये सब किसी न किसी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं। जैसे UAE से एनर्जी सिक्योरिटी में भारत को सहायता मिल सकता है, इजराइल से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कल्चर में सहायता मिल सकता है, और ये USA से जो है हर एक क्षेत्र में, चाहे वह एनर्जी हो, चाहे वह रणनीतिक USA का साथ हो, चाहे वह आर्थिक हो या पर्यावरण पे, सब चीज़ों में जो है USA का साथ मिल सकता है। तो एक एक करके इसका हम महत्व देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी में सहयोग से भारत जो है लाभान्वित हो सकता है, जो अमेरिका और इजराइल इसको प्रोवाइड करा रहा है। भारत उच्च तकनीक और अधिक मांग वाली वस्तुओं का विशाल उत्पादक है, जिसके लिए भारत को इस समूह के जरिए जो कम से कम जो मेंबर्स इसमें ऐड हों, एक व्यापारिक मार्ग मिल जाएगा और एक जो बाजार है, सुरक्षित बाजार है, शांतिपूर्वक बाजार है, वो मिल जाएगा। तो भारत का इंपोर्ट भी बढ़ सकता है, जिससे भारत को व्यापार लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ हाल ही में इजराइल का अरब देशों के साथ जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है ना, तो भारत जो है अब इजराइल से अपने संबंधों को और बढ़ा सकता है। पहले तो ये डर था कि हम इजराइल से यदि अपने संबंधों को मजबूत करते हैं तो जो अरब कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं हमसे गुस्सा हो जाएंगे, हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो चूंकि अब अब्राहम एकॉर्ड हो गया, तो इनको भारत को जो है एक सेफ पैसेज मिल गया, जिस पैसेज के थ्रू भारत जो है इजराइल के साथ अपने संबंधों को बढ़ा सकता है। पश्चिमी हिंद महासागर में चीन को संतुलित करने में जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा सदस्य देशों से सहायता मिल सकता है। स्टार्टअप संस्कृति को सहायता मिल सकता है, और सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे को डेवलप करने में सदस्य देश जो है भारत की सहायता कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये इम्पोर्टेंस है इस समूह का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि I2U2 के समक्ष जो है क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए, ईरान सऊदी अरब के बीच जो है शिया सुन्नी संघर्ष है, ठीक है, और सीरिया, अमन आदि अन्य देश भी हैं पश्चिमी एशिया के, जिनमें ये सारी चीज़ें जो है व्याप्त हैं, शामिल हैं। तो यह क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। तो यह जो है सामूहिक गठजोड़ जो है इनका, कहीं ना कहीं इन संघर्षों को यदि अगर मतलब सेटल डाउन कर देते हैं तब तो ठीक है, नहीं सेटल डाउन करें तो इस अशांति के माहौल में इनका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, अब्राहम एकॉर्ड के बावजूद भी पश्चिमी एशिया की भू राजनीति अभी भी अस्थिर बनी हुई है, और ये मेन अस्थिरता का जो कारण है, मान लीजिए कि जो शिया सुन्नी विवाद है ये देशों का आंतरिक मामला है, लेकिन जो वैश्विक एशिया की भू राजनीति है, भू राजनीति अस्थिर बनी हुई है, वह अमेरिका और ईरान के संबंधों
संबंधों को लेके है। तो कहीं ना कहीं पहले इसको सेटल डाउन करना पड़ेगा, अन्यथा जो मेन लक्ष्य है इस उद्देश्य का, इस समूह का, वो हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ इजराइल के दूरसंचार उद्योग और बंदरगाहों में जो है चीनी फर्मों की, जो चीनी कंपनियां हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी अमेरिका को खटकती है और अमेरिका जो है आने वाले समय में इसका विरोध भी कर सकता है। तो कहीं यदि अमेरिका और इजराइल के संबंधों में खटास पैदा होती है तो ऑब्वियस इस ग्रुप का जो एम है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। तो ये भी एक चैलेंज है। चाइना के साथ अच्छे संबंध यूएई और इजराइल के हित में है और आने वाले समय में जो है यह I2U2 के हित को जो है कहीं ना कहीं बाधित कर सकता है। तो चाइना जो है यहाँ पे हर एक ग्रुप, मैंने बताया ना कि वैश्विक लेवल पे जो भी ग्रुप बनाया जा रहा है और यदि उसमें चीन शामिल नहीं है तो कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करना उसका एक आयाम हो सकता है, उसके उद्देश्य का एक आयाम हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आगे की राह क्या देखेंगे? देखिए, जब क्वाड का निर्माण हुआ ना तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। उसने कहा था कि ये एशियाटिक नेटो है, ठीक है, और चाइना कड़ा विरोध किया था। लेकिन जब I2U2 का संगठन हुआ था तो चाइना ने कहा था कि नहीं, I2U2 जो है चाइना के जो भी मतलब स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं या वैश्विक लेवल पे, उन्होंने एक वैश्विक लेवल का आर्थिक फ्रेमवर्क का नाम का इसको घोषणा किया था। तो चाइना ने इसका विरोध नहीं किया था और ये जो लोग लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने में चाइना कहीं भी रोड़ा साबित नहीं हो सकता है। तो इस समूह के सदस्य देशों को चाहिए कि जो भू रणनीति है, भू राजनीतिक है, जो जियो पॉलिटिक्स है, वो लोग इसमें शामिल ना हो। जो इनका आर्थिक उद्देश्य है ना, इसी को आगे रखें, इसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ें और अपने अपने हितों के साधन के स्थान पे सामूहिक हित साधना की बात करें और आगे बढ़ें और वैश्विक लेवल, वैश्विक अर्थव्यवस्था को और पर्यावरण को भी आगे बढ़ाएं और विश्व में समरसता स्थापित करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल हमने पूरा देख लिया I2U2 के बारे में। आई होप कि जो चीज़ें मैं कन्वे करना चाहता था आप तक बड़ी आसानी से पहुंचा, आपने अंत तक बहुत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको लाभ पहुंच सके। और बीच बीच में मुझे खांसी आ गई थी खराश के वजह से, तो माफ़ी चाहूँगा। और यदि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो काफ़ी मिनिमम ना के बराबर ये चार्ज है, 2100 रुपया। इससे ये नंबर है 9810638805। इस नंबर पे कॉल करो, मिस कॉल करो, व्हाट्सएप करो, किसी के भी थ्रू हमें जानकारी दो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे या आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्पीड और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो और 67th BPSC में अपने सिलेक्शन के चांसेस को भी बढ़ा सकते हो। माय डियर फ्रेंड, अब तक के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।